कर लेते हैं। यूपी में होली को लेकर सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। दरअसल अफवाह फैलाने वालों पर अब सख्त निगरानी रखने की जो कार्रवाई है वो हो रही है। संवेदनशील जिलों में सतर्कता बरती जा रही है। संभल, शाहजहांपुर, मेरठ, सहारनपुर में विशेष व्यवस्था की गई है। तो होली पर निकलने वाले जुलूस में तैनात होंगे पुलिस फोर्स। सादे कपड़ों में भी एटीएस और एसटीएफ में कमांडो जो है वो तैनात रहने वाले हैं। जुमे की नमाज के चलते प्रदेश भर में चौकसी बढ़ा दी गई है। डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अब निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं होली को लेकर, जुमे की नमाज को लेकर, चूंकि दोनों ही धर्मों के पर्व एक ही दिन पड़ रहे हैं, यानी कल, और कल को लेकर खास अलर्ट जो है वो कर दिया है संवेदनशील जिलों में। और कौन कौन से जिले हैं? शाहजहांपुर, मेरठ, सहारनपुर, संभल, जहां पर जो संवेदनशील जिलों में इनको कैटेगराइज किया गया है। और यहां पर चूंकि ज्यादा गंभीर और संवेदनशील जिले हैं और ऐसे में हाई अलर्ट पर एटीएस एसटीएफ के कमांडो है वो तैनात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब वो सादे कपड़ों में, वर्दी के बिना भी वो लोगों के बीच में नजर आने वाले हैं। ब्यूरो चीफ मनीष मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। मनीष, अब वर्दी में नहीं बल्कि सादे में लोगों के बीच और इर्द गिर्द ही निगरानी बनाते हुए एटीएस और एसटीएफ नजर आने वाला है कल। हाँ बिल्कुल, कल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत जो 3 जिले हैं उनमें निगरानी बरतने का आदेश जारी हुआ है और तरफ से और साफ कहा गया है कि सभी लोग जो आपने जैसा जिक्र किया कि एटीएस के कमांडो है, 7 कंपनियां जो है पीएससी की तैनात की गई और सभी पुलिसकर्मियों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। खास करके ड्रोन के जरिए निगरानी भी करनी जाएगी और पल-पल की अपडेट जो है कंट्रोल रूम को दी जाएगी, जो लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम है, ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाए जा सके। तो अब चूंकि कल जुमे की इस समय रमजान चल रहा है और होली का भी कल त्योहार है, इसको ध्यान में रख के निर्णय दिया गया है। अच्छा मनीष, क्योंकि आप वहां पर बेहतर तरीके से उन व्यवस्थाओं को देख पा रहे हैं, जहां पर जो वो रास्ते हैं, जो रूट तय किए गए हैं, होली का जुलूस निकलेगा, वहां पर पड़ने वाली मस्जिदों को तिरपाल से भी ढका जा रहा है, उनको कवर किया जा रहा है। किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों के बीच में और किस तरह का माहौल फिलहाल आप देख रहे हैं? देखिए, प्रतिक्रिया तो कुछ ऐसी नहीं आई है। अब सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि होली भी अच्छे से मनाई जाए शांतिपूर्ण ढंग से और रोजे का जो नमाज है, कल का जो नमाज है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। किसी को भी किसी तरह की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा रिएक्शन या प्रतिक्रिया ना हो किसी के तरफ से, यानी हिंदू मुसलमान की तरफ से पूरे भाईचारे के साथ संपन्न हो जाए। इसके लिए और एहतियातन वो जो आपने कहा कि तिरपाल किसी ढका गया है, उसकी व्यवस्था की गई ताकि कोई मस्जिद की तरफ रंग जैसा या उधर से कहीं कोई पत्थरबाजी से चीज ना हो। हालांकि उसके लिए ड्रोन कैमरे हैं, पीएससी है, एटीएस है, एसटीएफ के जवान है और जो सिविल पुलिस के लोग हैं वो तैनात रहेंगे सादी वर्दी में। चूंकि कल होली का त्योहार है तो पुलिस वाले वैसे भी सादी वर्दी का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि उनकी वर्दी खराब ना हो। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है और कोशिश की गई। साथ ही जो स्ट्रीट कमेटी है उनसे भी बात की गई है कि जो जिन रास्तों पे होली का जुलूस निकलेगा उन रास्तों पे खास करके जहाँ निश्चित समुदाय है या निश्चित जनसंख्या है, यानी हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, वहाँ पुलिस की तादाद ज्यादा है, वहाँ निगरानी काफी चौकसी बरती जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से होली का त्योहार संपन्न हो जाए। अच्छा, जो असामान्य तत्व है, शरारती तत्व है, क्योंकि जब ऐसा मौका होता है, एक बड़ा त्योहार होता है, बड़े अवसर होते हैं, तो कुछ शरारती तत्व हैं जो उसमें अपना फायदा ढूंढने का प्रयास करते हैं। उनको लेकर किस तरीके से नकेल कसी जा रही है या फिर लोगों से किस तरह की अपील पुलिस प्रशासन का नजर आ रहा है कि रात में भी गश्त हो रही है? देखिए, कल से ही शाम से ही सभी जिलों में, राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों में सभी थाना अध्यक्षों को यह निर्देश दिया गया था और अधिकारियों को कि वो अपने अपने इलाके में पूरी फोर्स के साथ में फ्लैग मार्च करेंगे। उसका नजारा कल शाम से ही देखने को मिला है। आज होली का दहन होनी है, खास करके उन इलाकों में भी निगरानी बरती जाएगी जिन इलाकों में निश्चित जनसंख्या यानी हिंदू मुसलमान रहते हैं, तो होली का दहन भी शांतिपूर्ण ढंग से सब। कल होली का त्योहार है, सामाजिक तत्वों का उस पर निगरानी के लिए पूरी तरह से
STF से लेके LI जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है इसे भी सक्रिय किया गया है हाँ। कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें तुरंत उन पर कार्रवाई की जा सके ताकि कोई भी और साथ ही तरह साथ की मनीष, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कई तरह की अफवाहें फैलती है जहां पर अप्रिय घटना घटित होती हैं और खासतौर पर संवेदनशील जिलों की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में वहां पर भी एक चौकसी जो है वो पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर बनाए हुए है। अपनी नजर आप मनीष इस पर बनाने का बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।